मेरी तैयारी भी हो चुकी है घास के लिए जाने की। लेकिन रात के टाइम पे सुअर जो नुकसान कर रहा है ना, ये देखो ये मक्के है। बीच खेत से सोल्टी उठाने में दिक्कत होती है। जैसे दक्षु ने पहचान लिया बुआ को, है दक्षु? बद्रीनाथ के पास शादी भी आई है और दक्षु के लिए नजरिया इस तरह से खा के इस तरह से फेंक रखा है बंदर ने। आजकल पहाड़ों में लगातार बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। देखो भाई, अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है और सुबह सुबह घास काटने का काम, ये देखो यहाँ पे मंजू भाभी काट रही है घास। चारों ओर सुंदर सी हरियाली छाई हुई है और हमारी गाय और बाछी भी बाहर बांधी हुई है और मैंने भी निकाल दी सोल्टी और मेरी तैयारी भी हो चुकी है घास के लिए जाने की। और आजकल रोज नहीं जाती वैसे मैं घास के लिए, मेरी माँ कार लेती है क्योंकि इस बार भैंस नहीं है तो ज्यादा घास की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरसवान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बेटी बाड़ी पहाड़ की। मैं सुबह के लगभग अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका है। नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ घास के लिए। खेतों में बंदर नुकसान कर रहे थे तो उसके लिए तो हम लोगों ने, गाँव वालों ने मतलब बंदरू रख लिया है। लेकिन रात के टाइम पे सुअर जो नुकसान कर रहा है ना, ये देखो ये मक्के है। ये कल भी हम इस खेत से काफी सारे मक्के लेके गए। सुअर ने कुछ इस तरह से ये नुकसान किया हुआ है। इस खेत में हमारे आलू थे, उधर साइड से सारे खोद दिए। कुछ पौधे रह रखे हैं मक्के के, अब इनको तोड़ने की बारी है। ये देखो कल रात का भी काफी सारा नुकसान किया हुआ है। कुछ पौधे ये इस तरह से लेके आया है, ये मक्के निकाल के खा दिए हैं और इसी तरह के बीच बीच में कई पौधे तोड़े हुए हैं। ये हमारे घर के आगे वाले खेत में रात को कब आता है सुअर पता ही नहीं चलता। तो जंगली जानवरों का इस तरह से आतंक मचाया हुआ है, तो हर तरफ से परेशानी है। मंडुवे के खेतों में मंडुवा भी काफी बड़ा हो गया है आजकल। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और मैं भी यहाँ भट के खेत में आई हूँ घास के लिए। इधर साइड से मेरी माँ ने काटा हुआ है। इसमें भट भी काफी बड़े बड़े हो रखे हैं। यहाँ से आगे साइड को हो रखा है घास। क्योंकि हम लोग ना भट की गुड़ाई नहीं करते हैं तो आजकल घास काटने के लिए अच्छा होता है। ये देखो बड़ी बड़ी घास हो रखी है और भट भी काफी बड़े हो रखे हैं। इतने बड़े हो रखे किस तरह से लटक रहे हैं और भट के पत्ते भी ऊपर ऊपर से काटने पड़ते हैं, नहीं तो ये एक साइड से सड़ जाते हैं। और जैसे आधी आधी सोल्टी घास काटी, बारिश फिर से शुरू हो गई। हल्की झुमझुमी सी बारिश लगी हुई है। भीग तो वैसे भी गई हूँ क्योंकि ओस काफी ज्यादा हो रखी है और ऊपर से अब बारिश भी लगने लग गई। आजकल ना सबसे ज्यादा दिक्कत घास काटने की होती है क्योंकि बाकी काम तो कुछ होता नहीं है वैसे आजकल ज्यादा, लेकिन घास काटने का काम रेगुलर होता है। सोल्टी तो लग चुकी है, अब सोल्टी उठाने में आएगी आफत, क्योंकि बीच खेत से सोल्टी उठाने में दिक्कत होती है। जैसे खेत के ऊपर साइड या नीचे साइड हो तो आसानी से उठाई जा सकती है। घास गीली भी है, हरी भी है तो भारी भी हो गई, बारिश भी लगी गई है। बांध किसान बारी
चलिए जी, फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। बड़ी आफत आ गई आजकल की, घास लाने में आफत बड़ी आती है। और अब मैं कर रही हूँ सिलाई का काम। यहाँ पे ये सलवार मैंने कल का सिला हुआ था, अब इसको कंप्लीट करती हूँ। बाकी मैंने आज 4-5 ब्लाउजों की कटिंग करके रखी हुई है। आज मैं पूरे दिन ब्लाउज ही सिलूंगी। और वैसे ज्यादातर यहाँ पे ना सूट ही सिलने के लिए आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सूट ही पहनते हैं। जो मेरी माँ की एज के हैं तो वही लोग साड़ी या धोती पहनते हैं, तो वही उन लोगों के लिए ब्लाउज वगैरह बनते हैं। बाकी तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सूट ही मैं बनाती हूँ। और अभी मैं यहाँ घर के ऊपर बाड़े में आई हूँ। यहाँ पे अभी तक आया था बंदर, अभी तो भगा दिया है। ये देखो मक्के कुछ इस तरह से खाए हुए हैं, ये देखो ये। जबकि इन पे अभी ना अच्छी तरह बीज भी नहीं आ रखे, लेकिन फिर भी और पौधे भी इस तरह से तोड़े हुए हैं। इस तरह से खा के इस तरह से फेंक रखा है बंदर ने। तो क्या करें, हम भी परेशान हो गए इन बंदरों से भी, सुअरों से भी, सारे जंगली जानवरों से। और ये कुछ पौधे और बचे हुए हैं मक्के के, पता नहीं कब आएगा बंदर और कब खा के चला भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वैसे मक्के काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। इसमें हमने बीच बीच में तोर भी बोई हुई है, तोर की दाल के पौधे भी अच्छे हो रखे हैं। यहाँ पे एक आड़ू का पेड़ है, इस पे खूब सारे ये आड़ू हो रखे हैं। ये आड़ू ना काफ़ी ज़्यादा मीठे भी हो रहे हैं खाने में। और यहाँ पे जो बंदर आ रहा है ना, वो अकेला बंदर है, यकलू बंदर जिसको बोलते हैं ना, वही है, टोली नहीं है। तो वो अकेला बंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और आज तो काफी अच्छी धूप आई हुई है। सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई, उसके बाद बारिश बंद हो गई। काफी दिनों के बाद धूप देखने को मिल रही है जी। इसी के साथ हमारी शाम की चाय भी बन चुकी है गर्मा गर्म। आज धूप अच्छी आई हुई है तो कपड़े खूब फैलाई हुए हैं यहाँ पे। दीदी कई दिनों के बाद आ रही है, कल आई। दक्षु ने पहचान लिया, दक्षु ने पहचान लिया बुआ को। है दक्षु, दक्षु से मिलने नब्बू दिया आई हुई है। देखो भाई, बद्रीनाथ की प्रसादी भी आई है और दक्षु के लिए नजरिया और ये गले में डालने के लिए ताबीज रुद्राक्ष भी है इससे। तो ये भैया लेके आए हैं। अरे दक्षु को नहीं देना हमें। है दक्षु, क्यों कहे ले नामी हो तो ले चाहिए खोटा सा नका तिचो ये बे याचा ले ले चाहिए ले आओ अब ले तो ये पकड़ून देता ले वाव सुथीज है वाव सुथीज वाव सुथीज ना क्या छोड़ भाई कुछ नहीं गई पसंद है तो बे वो कौन कुछ नहीं बाल एहे वाव दक्षु से ढूंढ रहे